नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम भाईंदरपुर के नवगर रोड पे मौजूद हैं और आज आपको इंसानियत को तार तार करने की मिसाल दिखाएंगे अपने कैमरे से। किस तरह से 5 दिन से इस जगह पर एक बुजुर्ग यहाँ पे पड़ा हुआ था लावारिस स्थिति में, और कल भयानक भारी बरसात में जब उसकी स्थिति खराब हो गई तो यहाँ के स्थानीय नगर सेवक को यहाँ के स्थानीय लोगों ने सूचना दी। उन्होंने एम्बुलेंस 108 में फोन किया, पुलिस प्रशासन को फोन किया, लेकिन अपने शासन प्रशासन की लचर व्यवस्था देखिए, जानते हैं उनकी जुबानी। नमस्कार। सबसे पहले तो शशि जी, दबंग खबरें जो आपका चैनल है, और आप जो मैं देखता हूं कि अक्सर जनहित के मामले, लोकहित के मामले, जहां कुछ मिलने वाला नहीं रहता है, अक्सर लोग नहीं जाते, वहां आप और आपकी टीम आती है, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और कल की बात ऐसी है कि कल आप देख रहे थे कि मूसलाधार बारिश हो रही थी। कल 3 बजे यहाँ के लोगों ने, यहाँ के रहवासियों ने, दुकानदारों ने मुझे फ़ोन किया कि फुटपाथ पर एक आदमी तड़प रहा है, शायद वो मर जाएगा या मर चुका है। मैंने आकर के देखा कि वो जिंदा था, तड़प रहा था, उसकी अवस्था नाजुक थी। तो उस समय मैंने पुलिस को फ़ोन किया, 108 को फ़ोन किया, लेकिन शासनिक प्रशासनिक की ऐसी लचर व्यवस्था है, वो आदमी अब पूरी स्टोरी में बता नहीं सकता, काफ़ी समय लगेगा। न तो 108 वाला उसको उठाने को तैयार है, न पुलिस कुछ हेल्प करने की तैयार है। फिर बाद में अनिल भाई, जिनका यहाँ गाला है, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, उनका एक स्टाफ अविनाश फरांदे आया, उसके साथ में गया, लेकिन साथ में जाने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। 5 घंटे तक एम्बुलेंस में वो घूमता रहा, उसको घुमाते रहे। बाद में उन लोग ला करके फिर यही छोड़ने की तैयारी कर लिए थे। मुझे पता चला, मैं आया, फिर मैं सोचा कि मैं नगर सेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक हूँ, 20 साल का नगर सेवक हूँ, शायद मेरे फ़ोन करने से अधिकारी काम करे, लेकिन ये अधिकारी ऐसे हैं कि इनके कानों पे जू तक नहीं रेंगती। मैंने उपायुक्त मुठे जी को फ़ोन किया, वाघमारे को फ़ोन किया, पड़वल को फ़ोन किया, और प्रकाश जाधव आज जिसको मेडिकल का अपने आरोग्य का हेड बना के रखे हैं, मुझे याद आता है कि ये वही व्यक्ति है जो शराब कांड में करके करप्शन में पकड़ा गया था और सस्पेंड हुआ था। ऐसे व्यक्ति को अगर ला करके फिर उसी पद पर बिठाएंगे तो उससे क्या आशा की जा सकती है। उस व्यक्ति ने लास्ट तक फ़ोन नहीं उठाया, न किसी अधिकारी का फ़ोन उठाया। तो मुझे याद आया कि अब ऐसे समय में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, वो शायद काम आएगी। तो मैंने राजा मयाल जी, जो हमारे वार्ड के रहवासी भी हैं, उनको बुलाया। उनकी मदद से, पुलिस स्टेशन की मदद से, जो बेघर लावारिस लोगों का घर, बेघर लोगों का घर बनाया गया है, वहाँ पर उसको भिजवाया हूँ। लेकिन अभी तक किसी भी आयुक्त ने, उपायुक्त ने या मेडिकल अधिकारी ने इसकी सुध लेने की परवाह नहीं की कि वो आदमी जिंदा है कि मर गया। और सबसे बड़ी बात, आज अगर कोई भी समाज सेवक या कोई भी आदमी किसी की मदद करने आए तो कैसे आए, इस डर से नहीं आता है कि उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ पर जो बंदा अविनाश फरांदे उसकी मदद के लिए उस एम्बुलेंस में गया, उसके साथ साथ वो उसका जी ही जानता है कि उसको कितनी प्रताड़ना दी गई। इसी शासनिक व्यवस्था के चलते कोई आगे नहीं आता। तो मैं इस शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था, ऐसे अधिकारियों का मैं धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ कि लानत है इनको कि मरते हुए आदमी से भी इनको कोई लेना देना नहीं है। और जबकि आज कोरोना के काल में स्वास्थ्य के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए स्वाहा हो रहे हैं, तो किस काम के, ऐसी व्यवस्था का मैं निषेध करता हूं। मदन सिंह जी, हमें ऐसी जानकारी मिली है कि रात को 108 एम्बुलेंस और पुलिस प्रशासन को बुलाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ा, क्या कहेंगे आप? सही बात है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन कभी कभी किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा। मैंने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस वाले कहते हैं कि पहले 108 को आने दो, तब हम आएंगे। और 108 को फ़ोन किया तो 108 वाले बोलते हैं कि पहले पुलिस को आने दो, तब हम आएंगे। तब मैंने दोनों से झूठ बोला। देखिए किस तरह से मदन सिंह जी ने अपनी आप बीती बताई है। जनता चुन के लाती है लोक प्रतिनिधियों को कि हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन जब लोक प्रतिनिधि भी लाचार नजर आते हैं इस पंगु शासन प्रशासन के सामने, उस आप बीती का नजारा इन्होंने हमारे कैमरे में बताया है। शासन प्रशासन जो है, इनके अधिकारी जो है गूंगे बहरे हो चुके हैं और इनके शरीर को जंग लग गया है। तभी तो आम नागरिक सड़क पे तड़पता रह जाता है, उसकी मौत हो जाती है। स्थिति में ही
उसे कहीं फेंक दिया जाता है या तो जला दिया जाता है। आइए हम बात करेंगे रहनुमा इंसान से जिसने अपने स्टाफ को आधी रात को भेजकर उस बुजुर्ग की मदद की। क्या प्रकाश डालेंगे सर आप? क्या नाम है आपका? अनिल चौधरी बात कर रहे हैं। सर मैं जितना टाइम यहाँ पे रहा कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, कोई हेल्प करने को तैयार नहीं था कि हमें कोविड ना हो जाए, हमें कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए। जबकि ये ड्यूटी एम्बुलेंस वालों की बनती है कि उनको अपने स्टाफ को लाके और उसको हैंडल करना चाहिए था, मगर वो भी हाथ लगाने को तैयार नहीं थे दोनों। तो फिर मेरे को थोड़ा सा अंदर से फील हुआ कि नहीं गलत हो रहा है, तो मैंने अपने स्टाफ को बुलाया, अविनाश को और बहादुर को। उन्होंने जो हेल्प की है वो मैं बता नहीं सकता हूँ, मगर अभी सुबह आके जो उसने बताया तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए सुन के कि यहाँ पे ऐसा प्रशासन है। देखिए किस तरह से इन्होंने बताया, शासन प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारी कितने बेरहम और बेगैरत हो गए हैं कि उन्हें आम नागरिक की परवाह नहीं है, लेकिन जब कोई मदद करने के लिए सामने आता है तो वो बेचारा प्रताड़ित होता रहता है। ऐसा ही प्रताड़ित हुआ है नवयुवक अविनाश, जो रात भर लावारिस बुजुर्ग को लेकर 108 एम्बुलेंस में घूमता रहा। पहले गया थेम्बा हॉस्पिटल, पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर जय ने प्राथमिक उपचार देकर बहुत ही सराहनीय भूमिका निभाई और उसे वो कोविड सेंटर है उसे भेज दिया गया इंदिरा गांधी अस्पताल, लेकिन वहाँ पे प्रसूति गृह होने की वजह से उसे भेजा गया शताब्दी अस्पताल में, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसका उपचार करने की बजाय उसे कहा कि इसे नायर अस्पताल ले जाइए। आनंद फानन में परेशान अविनाश ने जब एम्बुलेंस ने उसे कहा कि हम इसे अब और जगह नहीं घुमा सकते और हम उसी जगह लाके छोड़ देंगे, लेकिन अविनाश ने हिम्मत नहीं हारी। आइए जानते हैं उससे उसकी आप बीती। उनका ये कहना है कि नॉन कोविड पेशेंट को हम लेते ही नहीं है। अगर नॉन कोविड पेशेंट को लेते नहीं तो फिर पेशेंट जाएगा कहाँ सर? मैं टेम्बा में पूछा, और टेम्बा में जो जय सर के डॉक्टर है उन्होंने इंसानियत के नाते उसको अंदर ले लिया। प्राइवेसी ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने ट्रीटमेंट भी किया। उन्होंने मुझे रेफरेंस भी दिया, आप शताब्दी नायर नहीं तो KM हॉस्पिटल लेके जाइए, लेकिन पुलिस बोल रही है कि आप इंदिरा गांधी नगर हॉस्पिटल में लेके जाइए, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में। लेकिन वहाँ भी वो मना बोल रहे हैं, हवा में बात कर रहे कि वहाँ भी लेंगे या नहीं लेंगे वो पता नहीं। हम डॉक्टर से रेफरेंस देते कहाँ लेके जाना है, वो बोल रहे आप शताब्दी में लेके जाइए, मुझे बात करवा लीजिए, मैं बात कर लेता हूँ, मैं बात करूँगा तो ले लेंगे। तो मैं उनके भरोसे में लेके गया वहाँ, तो उन्होंने भी वहाँ पुलिस वालों ने हाथ ऊपर कर दिया। ये उनका रिपोर्ट है पूरा सर। वो बोले वापस आप लेके जाइए क्योंकि नॉन कोविड पेशेंट के लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं है। अगर नॉन कोविड पेशेंट जाएगा नहीं तो फिर कहाँ जाएगा सर, आप बताइए मुझे। बीती रात जिस तरह से अविनाश बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर रात भर दर दर की ठोकरें खाता रहा और उसने अपना अनुभव कैमरे के सामने शेयर किया, तो वहीं उनके साथ सरकारी मुलाजिम डॉक्टर जो 108 में तैनात थे, 108 में मौजूद थे, परेशान होते रहे और उनकी एक ही मंशा थी, लावारिस बुजुर्ग को कहीं न कहीं किसी अस्पताल में मदद मिले, उसको रखने की व्यवस्था हो जाए। सरकारी तंत्र के सामने वो भी कहीं न कहीं लाचार नजर आए। आइए जानते हैं उनसे। सर मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनस है। हम पहले इसको यहाँ से टेम्बा लेके गए सर। टेम्बा हमको पता था कि कोविड है, वहाँ पे लेंगे ही नहीं हम, इसलिए भी फिर भी वहाँ के डॉक्टर ने बेचारे ने इनका कोविड का टेस्ट किया, एक्सरे किया और 2 इंजेक्शन दिए उनको ताकि ये ठीक हो जाए, क्योंकि इनका BP थोड़ा बढ़ा हुआ था। उन्होंने इंजेक्शन दिया, एक्सरे किया, कोविड इसका पॉजिटिव नहीं आया, निगेटिव था। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारा हॉस्पिटल कोविड है तो हम नॉन कोविड पेशेंट नहीं लेते, एक काम करो आप या तो इंदिरा गांधी लेके जाओ। फिर उन्होंने बोला इंदिरा गांधी में भी नहीं लेते क्योंकि इंदिरा गांधी नॉन कोविड वो सिर्फ प्रेगनेंसी का पेशेंट लेते और खाली प्रेगनेंसी लेते हो। फिर उन्होंने बोला कि काम करो आप शताब्दी जाओ, अविनाश भाई को उन्होंने बोला शताब्दी जाओ, वहाँ मैं फ़ोन कर दूंगा, ले लेंगे। अविनाश को हमने क्या बोला कि हम उसको लेके जाएंगे वहाँ पे शताब्दी, अगर वहाँ नहीं लिया तो सर हम वापस आपको लेके आ सकते हैं, यहाँ पे वापस छोड़ना पड़ेगा हमको। उन्होंने बोला ठीक है चलेगा। फिर हम वहाँ शताब्दी गए, शताब्दी वालों ने पहले बोला कि ले रहे हैं, उनको बोला अविनाश को। फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, उन डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले नहीं हम नहीं लेंगे, हमारा भी कोविड है, आप एक काम करो इसको आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ या तो वापस जहाँ से लाओ वहाँ। फिर हमने हमारे 108 पे फ़ोन किया तो हमने बताया कि हम 3 बजे से पेशेंट लेके सर घूम रहे हैं, ऐसा पेशेंट है, कोई एडमिट करने के लिए एग्री नहीं है। तो हमारे जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने बोला एक काम करिए सर, पेशेंट को आप वापस ले जाके वहीं पे छोड़ दीजिए जहाँ से लिया है और उनकी साइन ले लीजिए वो पेपर पे। तो हमने उनका पेपर पे साइन लिया है कि भाई आप हमने पेशेंट को लेके आए यहाँ से यहाँ, फिर वापस लाके हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे। अविनाश और सरकारी डॉक्टर ने सरकारी तंत्र की पोल खोली है। दिल को दुखाने वाली घटना है। सारा ही सरकारी तंत्र जो है उसमें काम करने वाले सभी लोग भ्रष्ट नहीं होते, ना ही बेरहम और बेगैरत होते हैं। उनमें से कुछ रहनुमा और रहम दिल और मदद करने वाले लोग भी होते हैं। जिस तरह से पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल के डॉक्टर जय ने सराहनीय भूमिका निभाई, तो वहीं नवगढ़ के कांस्टेबल
माने ने सराहनीय भूमिका निभाते हुए मीडिया के सीनियर रिपोर्टर राजा मयाल को मदद की। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई के मार्गदर्शन में बुजुर्ग को एक सर्टिफिकेट बना के दिया ताकि महानगर पालिका द्वारा बनाए गए बेघर रात्र निवारण केंद्र में उनको रहने की व्यवस्था हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो। बेघर रात्र निवारण केंद्र के प्राचार्य उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उनको अपने यहाँ रखा। कैमरामैन प्रभान मीना के साथ शशि शर्मा। Thank you.